श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 3 की कथा प्रारंभ होती है महात्मा विदुर और मैत्रेय ऋषि के संवाद से। महाभारत युद्ध के बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। महाभारत में जीवन की दुर्दशा देख के वह जीवन के सत्य को जानने के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल चुके हैं। जब वे मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं तो विदुर जी कई प्रश्न उनसे करते हैं। सृष्टि कैसे बनी, जीव क्यों बंधनों में बंधा रहता है और जीव को मुक्ति कैसे मिले। तब मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि आरंभ में केवल परमात्मा ही थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। बीच में जो परमात्मा स्वरूप प्रकृति उत्पन्न हुई है ये भी भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न हुई है। और ब्रह्मा जी भी इस सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी इस सृष्टि से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो चाहे ब्रह्मा जी हुए, कोई बलशाली राक्षस हुआ या साधारण जीव हुआ, नियम सृष्टि के सभी को मानने पड़ेंगे। इसी कड़ी में एक राक्षस हिरण्याक्ष का जन्म होता है। वह पृथ्वी को एक ऐसे लोक में ले जाता है जहाँ सिर्फ पानी पानी होता है और पृथ्वी लोक को वहाँ पे छुपा देता है। तो प्रकृति के नियमों में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हिरण्याक्ष ने इस तरह के कृत्य किए कि भगवान 12 अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उस राक्षस का वध करते हैं। तो ये घटना एक प्रतीक स्वरूप है कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं अवतरित भी होते हैं। अब आगे कथा हमें ले जाती है माता देवहूति और कदर्म ऋषि के जीवन में। कदर्म ऋषि महान तपस्वी थे। उन्होंने कठिन तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जी प्रकट होते हैं, उनसे उनका तप करने का कारण पूछते हैं। कदर्म ऋषि कहते हैं कि आप हमारे घर में पुत्र रूप में अवतरित हो। भगवान कहते हैं तथास्तु। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म होता है। उनका उद्देश्य माता देवहूति के माध्यम से संसार को ज्ञान देना था। कपिल देव जी कहते हैं कि जीव प्रकृति में फंस के रह जाता है, वह भी अपने अज्ञान के कारण। मन, बुद्धि, अहंकार ये सब प्रकृति के तत्व हैं, लेकिन जो जीवात्मा है वह सब इन तत्वों से परे है। जब जीव इस बात को समझ लेता है तो वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल देव जी बताते हैं कि जीव अपने कर्मों के कारण ही गर्भ में प्रवेश करता है, गर्भ की पीड़ा सहता है। जन्म का दुख, मोह का जाल सब कर्म का परिणाम है। लेकिन ये चक्र टूट सकता है अगर जीव भगवान का ध्यान करे। तो स्कंद 3 से शिक्षा ली जा सकती है कि संसार तो बुरा नहीं है, लेकिन संसार में आसक्ति रखना, हद से ज्यादा आसक्ति रखना, ये सबसे ज्यादा बुरा है। तो इसलिए भगवान कपिल देव जी कहते हैं जब ज्ञान और भक्ति यानी ज्ञान युक्त भक्ति जब आपस में मिलते हैं तो जीव परम गति प्राप्त करता है, जीवन मुक्त हो जाता है।